3 मई 2023 इम्फाल घाटी। सुबह के 10 बज रहे थे। बाहर गर्मी थी, लेकिन जो गर्मी अंदर थी वो सदियों पुरानी थी। अचानक सड़कों पर हजारों लोग उतर आए, हाथों में तख्तियां, आंखों में गुस्सा और दिलों में बस एक ही आग, हमारा हक, हमारी पहचान। लेकिन किसे पता था कि कुछ ही घंटों में यह विरोध प्रदर्शन खूनी तांडव में बदल जाएगा। एक ऐसा तांडव जिसने 3 सालों में 260 से ज्यादा जानें ले ली, 60,000 लोगों को बेघर कर दिया और एक पूरे राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये कहानी है मणिपुर की। ये है दर्द की वो दास्तां जिसे दुनिया के सामने लाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन आज हम लाएंगे। भारत के उत्तर पूर्व में बसा है मणिपुर। कभी यहाँ की राजधानी इम्फाल को पूर्व का पेरिस कहा जाता था। यहाँ की झीलें, यहाँ के त्योहार, यहाँ के लोग, सब कुछ अलग था। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर में एक दरार थी। दरार थी जातियों की, दरार थी जमीन की, दरार थी पहचान की। 2 समुदाय, पहाड़ियों में बसने वाले कुकी जोमी लगभग 40% आबादी और घाटी में बसने वाले मैतेई लगभग 53%। सालों से तनाव था कि किसे कितनी जमीन मिलेगी, किसे कितनी सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन 2023 में आ गया वो तूफान जिसने सब कुछ बहा कर रख दिया। 8 अप्रैल 2023 मणिपुर हाई कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश की कलम चली। एक आदेश लिखा गया, राज्य सरकार मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने पर विचार करे। मतलब मैतेई समुदाय को भी वही हक मिल जाएगा जो पहाड़ियों की जनजातियों को है, जमीन खरीदने का, नौकरियों में आरक्षण का, जंगलों पर अधिकार का। यह आदेश आम लोगों तक पहुंचा तो पहाड़ियों में आग लग गई। कुकी जोमी समुदाय ने कहा, यह हमारा गला घोंटने की साजिश है। अगर मैतेई को भी एसटी मिल गया तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, हमारी जमीन पर वो कब्जा कर लेंगे। 3 मई 2023 आदेश के करीब 1 महीने बाद जनजातीय एकजुटता मार्च निकाला गया। क्या शुरू हुआ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में, वो कुछ ही घंटों में बदल गया सरेआम कत्लेआम में। सड़कों पर गोलियां चली, घरों को आग लगाई गई, गिरजाघर जलाए गए, मंदिर ढहाए गए। मणिपुर का नीला आसमान काले धुएं में डूब गया। सरकार ने कर्फ्यू लगाया, एसएमएस बैंड कर दिए गए, इंटरनेट ठप। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों तरफ से खून बह चुका था। करीब 7,894 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए। 2,646 घर आधे जले, 174 राहत शिविर और 60,000 लोग अपना ही घर छोड़कर दूसरों के घरों में पनाह लेने को मजबूर। ये कोई दंगा नहीं था, ये एक जातीय युद्ध था। और अफसोस, ये युद्ध आज भी खत्म नहीं हुआ है। आंकड़े तो आपने सुन लिए, मगर असली दर्द उन आंखों में है जो अब रो भी नहीं सकती। 260 से अधिक लोग मारे गए। इनमें महिलाएं थीं, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। लेकिन इससे भी बड़ा दर्द है उन 30 से अधिक लोगों का जो आज तक लापता हैं। उनके परिवार 3 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कभी दरवाजे पर दस्तक होगी और उनका अपना वापस आएगा। और फिर वो हुआ जिसने पूरे देश की नींद उड़ा दी। मई 2024 में एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ। एक 21 साल की लड़की जिसे कर्फ्यू के बीच उसके घर से अगवा कर लिया गया। उसके साथ क्या हुआ, ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। लेकिन जितना हम जानते हैं वो काफी है रोंगटे खड़े करने के लिए। 9 घंटे तक उसे बंधक बनाकर रखा गया, निर्वस्त्र किया गया, सड़कों पर घुमाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संसद में कहा, जो मासूम बेटियों के साथ हुआ है वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बेटियों के साथ हुआ यह अत्याचार मणिपुर के दर्द का सिर्फ एक जख्म है, और जब तक ये जख्म नहीं भरता तब तक हम देश के विकसित होने का ढोल नहीं पीट सकते। ये सिर्फ एक राज्य का दर्द नहीं है, ये हर उस भारतीय का दर्द है जो ये सुनता है, देखता है और बेबस है। इतनी बड़ी हिंसा के लिए चाहिए था हथियार, और वो हथियार आ गए भारत के अंदर से ही। 2023 की हिंसा के दौरान पुलिस की कई आर्मरीज लूट ली गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5,000 से अधिक हथियार लापता हो गए। AK-47, कार्बाइन, पिस्टल और हजारों राउंड कारतूस। ये हथियार अब किसके पास है? कुकी मिलिशिया के पास, मैतेई वॉरियर्स के पास, पता नहीं।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये हथियार आए कहां से? जवाब है म्यांमार। म्यांमार में जब सेना ने तख्ता पलट किया, वहां गृह युद्ध चल रहा है, हजारों लोग भारत में शरण ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हथियारों का एक काला बाजार भी पनपा है। म्यांमार के चिन राज्य से होते हुए मणिपुर की पहाड़ियों में हर महीने सैकड़ों हथियार पहुंच रहे हैं। और अब हथियार ही नहीं, ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। जनवरी 2025 में मणिपुर के कांगपोकपी जिले में आतंकियों ने ड्रोन से रॉकेट और हैंड ग्रेनेड गिराए, जवानों पर हमला किया। ये घटना बता गई कि अब मणिपुर का संघर्ष एक नए लेवल पर पहुंच गया है, तकनीकी जंग। लेकिन भारतीय सेना, असम राइफल्स और सीएपीएफ ने हार नहीं मानी। फरवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक लगातार ऑपरेशन चले। 10 से अधिक अवैध बंकर ढाए गए, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड, AK-47 की बड़ी खेप बरामद हुई। लेकिन सवाल यही रहता है कि क्या ये काफी है? जब हर रोज नए हथियार पहाड़ों में पहुंच रहे हों तो मुश्किल है। हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही थी। फरवरी 2025 में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया, मतलब दिल्ली से सीधा शासन। केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मामले की समीक्षा की, कहा ड्रग्स और हथियारों पर पूरी तरह से नियंत्रण करो, राहत शिविरों को मजबूत करो। फिर आया 13 फरवरी 2026 का दिन। युमन्नम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बनकर आए, एक अनुभवी नेता। उन्होंने सत्ता संभालते ही घोषणा कर दी, मैं दोनों समुदायों के आंसू पोंछूंगा, हर उस इंसान तक पहुंचूंगा जिसने अपना घर खोया है। लेकिन क्या वो सच में कर पाएंगे? पहली बार मार्च 2026 में सीएम खेमचंद ने दोनों समुदायों के राहत शिविरों का दौरा किया। वो उन लोगों के बीच गए जिनके घर जल चुके थे। उन्होंने कहा, माफ करो और भूलो, हमें नई शुरुआत करनी होगी। लेकिन कुकी जोमी समुदाय की एक बड़ी मांग है, हमें अलग प्रशासन चाहिए, पहाड़ियों को केंद्र शासित प्रदेश बनाओ। मैतेई इसे मणिपुर को तोड़ने की साजिश मानते हैं। आज भी इम्फाल घाटी और पहाड़ियों के बीच एक बफर जोन बना हुआ है। मैतेई पहाड़ियों में नहीं जा सकते, कुकी जोमी घाटी में नहीं आ सकते। एक राज्य, दो दुनियाएं, और बीच में केवल संदेह और नफरत। 3 साल बाद भी मणिपुर पूरी तरह नहीं संभला है, लेकिन जो बदलाव आया है वो कम नहीं है। नया सीएम तेजी से काम कर रहा है। 58,000 लोगों का पुनर्वास शुरू हो चुका है। 3,000 अस्थायी घर बन चुके हैं। गृह मंत्रालय ने हर महीने समीक्षा बैठकें रखी हैं। अप्रैल 2026 में गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से मणिपुर दौरे की योजना बनाई। उनका मैसेज साफ था, जो हथियार लूटे गए हैं वो वापस लाने हैं, ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, और सबसे जरूरी, दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाल करना। अगर आप पूछें कि क्या मणिपुर फिर से एक हो सकता है, तो मैं कहूंगा हाँ, लेकिन उसके लिए हर भारतीय को आगे आना होगा। हमें सिर्फ सेना और पुलिस पर निर्भर नहीं रहना है, हमें एक दूसरे को समझना होगा। ये लड़ाई केवल मणिपुर के लोगों की नहीं है, ये लड़ाई पूरे भारत की चेतना की है। दोस्तों, 3 मई 2023 से लेकर आज 27 अप्रैल 2026 तक मणिपुर ने बहुत दर्द देखा है। 260 से अधिक शहीद, 60,000 बेघर, 30 लापता और अनगिनत बेटियां, जिनके साथ जो हुआ उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन हर दर्द की एक सुबह होती है। मणिपुर की सुबह अभी दूर है, लेकिन नजर आ रही है। हमें उम्मीद है कि सीएम खेमचंद और केंद्र सरकार मिलकर जल्द ही एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जहां ना कोई बफर जोन हो, ना कोई शिविर, जहां एक मां अपने बच्चे को बिना डर के स्कूल भेज सके, जहां हर बेटी सुरक्षित हो।